एवरीवन, कल हमने गैसियस स्टेट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करे थे। आज हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने डाले हैं 20 क्वेश्चन, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, साथ साथ आप आंसर देने की कोशिश करना, और साथ साथ मैं भी आंसर दूंगी और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ ए गैस पर यूनिट वॉल्यूम्स आर रिलेटेड एज। ठीक है, तो कल वाली वीडियो में मैंने एक रिलेशनशिप बताया था ना, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो कैसे रिलेटेड है हमारे, जो मतलब उससे काइनेटिक एनर्जी लगा लो, इंटरनल एनर्जी लगा लो, वो क्या है 2/3 ऑफ RT। ठीक है, या फिर RT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U इजिकल्स टू 2/3 ऑफ PV। हाँ ठीक है, तो अब ये था U पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लगा लो, या इंटरनल एनर्जी, या फिर एनर्जी E भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इससे हम इसमें क्या रिलेशनशिप आता है कि प्रेशर और वॉल्यूम वाले में अगर प्रेशर को यहाँ रखते हैं, मतलब प्रेशर ऐसे रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 ऑफ U, मतलब एनर्जी की फॉर्म में। तो ये कौन सा आंसर है, ये हमारे पास ऑप्शन बी, जिसमें क्या है प्रेशर है 3/2 ऑफ एनर्जी का। तो इसका आंसर आ जाएगा P इजिकल्स टू 3/2 ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज डेविएशन मोर इन द बिहेवियर ऑफ गैसेस फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इजिकल्स टू nRT। तो ये कि डेविएशन कब होगा, तो आइडियल गैस की कंडीशन में बता दूं, जब आइडियल गैस होगी ना कोई भी, ये इक्वेशन होगी, तो क्या है, ये होगी हमारे हाई टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और हमारा प्रेशर क्या होगा, लो होगा। जब टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होगा तो ये आइडियल कंडीशन है। तो अगर हम डेविएशन बताएंगे कि व्हेन इज डेविएशन मोर, मतलब वो आइडियल गैस बिहेवियर नहीं, मतलब रियल गैस कब बिहेव करेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो डेविएशन पूछ रहा है कि कब डेविएशन होगा, ये नहीं पूछ रहा कि आइडियल गैस की इक्वेशन की कंडीशन बताओ। तो आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रियल गैस के लिए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर नॉन आइडियल गैस द टर्म दैट अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये वंडरवॉल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, पहले तो रियल गैस की बता दूं मैं, रियल गैस की थी PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। और जो हमारे पास वंडरवॉल इक्वेशन है वो होती है P प्लस n² A अपॉन V² V माइनस NB, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, nRT की इक्वल हो जाएगी। तो इसमें जो ये वाला, एक सेकेंड, इसमें जो ये वाली टर्म है ना, रिमूव हो गया, सॉरी, मैं फिर से लिख देती हूँ, P प्लस n² A अपॉन V² और V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। ठीक है, nRT। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये क्या है, ये है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए, और ये वाली है ये वॉल्यूम के लिए। तो हमारे पास इसमें क्या पूछ रखा है, अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए ये टर्म हम यूज़ करते हैं। अगर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलग क्वेश्चन में पूछ ले कि वॉल्यूम के लिए हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा B माइनस NB, या फिर ऐसा जो कुछ लिखा होगा तो वो हो जाएगा हमारे वॉल्यूम टर्म के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें देखो N रिमूव कर रखा, मतलब मोल्स इसने ले नहीं रखा, बाकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस। ठीक, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये ऐसे ही कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ रखा है। पूछ क्या रखा है कि आइडियल गैस कब बिहेव करेगी। तो मैंने अभी बताया था टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, प्रेशर हमारे पास क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा ऑप्शन हमारे D ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ये था आइडियल के लिए, या रियल गैस या फिर वंडरवॉल गैस के लिए पूछे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर कम चाहिए होगा, प्रेशर हाई चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट वन करेक्ट स्टेटमेंट इन द गैस इक्वेशन
PV इजिकल्स टू nRT। ठीक है, ये बताने कि इनमें से कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट है। फर्स्ट है n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, V डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। एंड आई थिंक इसमें इनकरेक्ट पूछ रखा है, क्योंकि बाकी 3 चीज़ें जो ऑप्शन इसमें सही है। आई थिंक इसमें इनकरेक्ट है, तो ये क्वेश्चन ठीक कर लेना। इनकरेक्ट मतलब गलत चीज़ बतानी है हमें। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, गलत है। एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो ये ना मॉलिक्यूल ऑफ गैस नहीं होता, ये मोल्स ऑफ गैस होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिए ऑप्शन में दिया गया एन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द गैस हैव ए वॉल्यूम वी, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और प्रेशर क्या है, 1 मोल ऑफ का प्रेशर। तो जो एन होता है वो मोल्स होता है, मॉलिक्यूल्स नहीं होता। तो इसमें हमारी ए जो है वो इनकरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स दैट। ठीक है, अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होगी ना, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम रहेगी। मतलब अगर टेम्परेचर हमने सेम रखा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसलिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट है मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, तो जितना मॉलिक्यूल क्या है पोलर होता जाएगा उतना ही वो डेविएट होता जाएगा अपने आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, अभी देखो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, सी और N2, ये तीनों क्या है, ये पोलर नहीं है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाएगा ऐसे, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, ये कैंसिल आउट कर देते हैं। H2 है, इसमें भी कोई पोलैरिटी नहीं होती, N2 भी पोलर नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो जो NH3 है ये क्या है, एक पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए ये पोलर होता है। इसमें ऐसे लोन पेयर होते हैं ऊपर और ऐसे ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें क्या है, हमारा ये पोलर होता है, इसलिए क्या है बाकी सारे ऑप्शन से मैक्सिमम डेविएशन शो करेगा अपने आइडियल गैस बिहेवियर से। ठीक है, कई बार कंसेप्ट समझ में नहीं आता ना, तो ऐसा देख लो कि जब बाकी जो ऑप्शन है उनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शन इसमें सिमिलर लग रहे हैं, CH4, H2 और N2, जो NH3 है वो थोड़ा अलग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ जाए तो बी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर एंड आर, ये सारी टर्म दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिलेशनशिप बताना है हमें आइडियल गैस और डेंसिटी के बीच में। ठीक है, तो हमें डेंसिटी का पता है, डेंसिटी क्या होती है, ऐसे हम रो से इसको डिनोट करते हैं, ये होती है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, और हमारे पास आइडियल गैस क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, यहाँ पे n हम हटा देते हैं क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे इसमें एक मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो n हटा दें या फिर लिखे रहने दो। तो यहाँ पे हमें पता है कि मोल्स क्या होते हैं हमारे पास, देखो मैं बताती हूँ आपको। मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, सॉरी एक मिनट, PV इक्वल्स टू RT होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास RT/P। और अभी हमने क्या बताया था कि जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो इस टर्म में क्या है, वॉल्यूम की हम यहाँ से वॉल्यूम रख देते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास RT/P। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम लिख देंगे डेंसिटी क्या हो जाएगी RT/PM। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, और PV इक्वल्स टू nRT वाली इक्वेशन से हमने वॉल्यूम निकाल दी, वो क्या हो जाएगी, प्रेशर को इधर लिया RT/P, और वो ये जो V की वैल्यू है इधर रख दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास PM/RT। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन डी हमारे पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PM इक्वल्स टू RT। कुछ ज़्यादा है नहीं, बस फॉर्मूला है जो उसको रीअरेंज करना है हमें। ये
जो एक इक्वेशन है पी वी इजिकल्स टू एन आर टी, और एक जो वंडरवाल गैस इक्वेशन है जो अभी मैंने बताई थी पी प्लस एन स्क्वेयर ए वी स्क्वेयर बी माइनस एन वी वाली, इन दोनों को याद कर लेना। कई क्वेश्चन तो इन्हीं को रीअरेंज करके आ जाते हैं। ठीक है, कि वंडरवाल कांस्टेंट फॉर NH3 H2O2 एंड CO2 आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे रखा विच गैस इज मोस्टली इजिली लिक्विफाइड। तो यहाँ भी आप क्या है एक रिलेशनशिप लिखो कि जो है वंडरवाल कांस्टेंट है वो क्या है, जैसे जैसे बढ़ेगा वो उतनी क्या है गैस लिक्विफाई हो जाएगी। मतलब ज़्यादा वंडरवाल कांस्टेंट उतनी इजीली गैस क्या है लिक्विफाई होगी। तो अब इसमें से देखो चार ऑप्शन में से ज़्यादा वंडरवाल गैस कांस्टेंट किसका है, तो इसमें दे रखा है NH3 का। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा A NH3। ठीक है, उसके साथ साथ एक बात बहुत मैं बता दे दूँ, आंसर तो हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। लेकिन अगर ऐसे अरेंजिंग आ जाए कि बताओ, तो इसका देखो एक ऑर्डर भी बन रहा है डाटा के ऊपर, जैसे NH3 सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद क्या 3.59 किसका है CO2 का, उसके बाद O2 का और N2 का। ठीक है, अब देखो पीछे मैंने बताया था ना, जो जितना पोलर होगा उतना डेविएशन शो करेगा रियल गैस सॉरी आइडियल गैस है, और उतना ही क्या है वंडरवाल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तो वैल्यू दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बता दिया कि ईजिली लिक्विफाई हो गया। देखो इसमें अभी बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इसमें बनना है, जो याद रखने की बात है वो है ये कि जो जितना ज़्यादा पोलर होगा ना, अभी फिर से देख लो, जितना ज़्यादा पोलर होगा ना पोलर, उतना ही क्या है आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करेगा। क्या है डेविएशन, और डेविएशन शो करेगा तो उसका उतना ही क्या है वंडरवाल कांस्टेंट होगा। ठीक है, वंडरवाल जितना ज़्यादा कांस्टेंट होगा उतना ही वो गैस क्या है इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। चार बातें हैं पिछले एक दो क्वेश्चन से मैंने रिलेट करी है कि जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही क्या है वो डेविएशन शो करेगा अपने आइडियल बिहेवियर से। जितना डेविएशन शो करेगा उतना ही क्या हो जाएगा वो उसका वंडरवाल कांस्टेंट हो जाएगा, और वंडरवाल कांस्टेंट ज़्यादा है तो मतलब वो उतना ही इजीली लिक्विफाई कर पाएगा। ठीक है, तो ये डाटा दे रखा है, इसमें से देखो NH तो सबसे ज़्यादा क्या है पोलर है, तो इसलिए इसका ये वंडरवाल कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है, ये इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है CO2, इसमें थोड़ा सा H2 और O2 के कंपेयर में ज़्यादा थोड़ी सी पोलैरिटी है, इसलिए इसमें CO2, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा O2 और फिर H2 हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशनशिप देख लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO2 एंड N2 एट द सेम टेम्परेचर। तो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेम टेम्परेचर होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम हो जाएगी। तो छोटी छोटी टर्म होती है ना क्वेश्चन में, ये हमें पहचाननी होती है। यही हमारा क्वेश्चन क्या है, कई बार सही करा देती है कि इतना सा हमें पता है कि टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। अब ये मॉलिक्यूल चाहे कुछ भी दे रखा हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो एक रिलेशनशिप मैं बताऊँगी वो लिख ले, मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे लिखो, उसके बाद एवरेज मीन वेलोसिटी और फिर उसके बाद क्या है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिखती हूँ नीचे में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2RT बाई मास। और ये हमारी क्या है एवरेज बोल दो या मीन वेलोसिटी बोल दो, इसको क्या बोलेंगे 8RT बाई m। और लास्ट है रूट मीन स्क्वायर वाली, इसकी है 3RT बाई m। ठीक है, 8RT 3RT और 2RT। ठीक है, तो इनका रेशियो पूछ रखा है, तो सीधा सीधा इसमें नज़र आ रहा है हमारे पास ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी √2, और फिर जो एवरेज है उस वाली की वैल्यू क्या है √8 पाई, और ये क्या है नीचे पाई m है। ठीक है, ये पाई m है ये, और 3/8, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी √8 पाई और √3। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड है कि क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री टू रूट मीन स्क्वायर। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था रूट मीन स्क्वायर वाले का, क्या है, इसका क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, 3RT/m। ठीक है, तो मतलब मीन इसका टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, V हो जाएगा T2/T1। ठीक है, तो T1 हमारे पास क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस और T2 क्या है, 927 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या है, केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो 927 का अगर हम केल्विन में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या जाएगा, ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये देख लेना 3T और 3 मतलब रूट स्क्वायर का इसका क्या है, रिलेशनशिप है। तो ऐसे हम करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारी जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज फ्रॉम द टेम्परेचर। फिर से देखो, तीनों फॉर्मूले याद कर लेना, इस पे आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी, एवरेज वेलोसिटी का क्या था, 8RT/m। ठीक है, इसमें भी क्या है, रूट टी का हमारे क्या है, रिलेशनशिप है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किससे डबल इंक्रीज होगी, रूट टी से। तो रूट टी मतलब रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.4, और ये टेम्परेचर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.4 से ये इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। तो अभी हमने देखा था क्या था, 3RT/m। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है ना, ये पूरे पे है। तो मास का और इसका क्या है, -½ का रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी देखो, एक फॉर्मूले पे रिलेशनशिप का भी पूछ लेते हैं और कई बार इनका रेशियो वगैरह पूछ लेते हैं। तो ये याद रख लेना, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाला। अब क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन किसमें है। ठीक है, तो अब देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि HCl में क्या है, डाइपोल है, और इंड्यूस्ड किस, हीलियम क्या है, इसमें कोई भी वो नहीं है, पोलैरिटी नहीं है। तो ये किस में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड, इसमें क्या हो जाएगा, डाइपोल। तो डाइपोल, इंड्यूस्ड, डाइपोल। बाकी देखो SiF4 और हीलियम दोनों में क्या है, इंड्यूस्ड है, इन दोनों में इंड्यूस्ड है। और H2 और एल्कोहल में क्या है, दोनों में डाइपोल है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन पूछ रखे हैं, तो वो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेज डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो जिसमें जो पोलैरिटी शो करेगा वो हमारे क्या है, डाल्टन लॉ से ओबे नहीं करेगा। अब देखो सारे ऑप्शन, Cl2, SO2, O2, CO2, हीलियम, N2 एंड O2, ये सारे क्या हैं, सारे ही ये जो मतलब A, C और D ऑप्शन क्या है, हमारे तीनों ही, सॉरी, CbOD, ये देखो तीनों में क्या है, कोई भी पोलैरिटी नहीं है। O2 भी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, CO2 ऐसे बनेगा, तो इसमें पोलैरिटी नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसमें SO2 में क्या है, SO2 ऐसे बनेगा, ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो इसमें क्या है, पोलैरिटी है। पोलैरिटी के कारण क्या है, ये डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जो नॉन पोलर होते हैं, बिल्कुल जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, वो डाल्टन लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, SO2 के कारण। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो वो डाल्टन लॉ को फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि SO2 में क्या है, पोलैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है, लास्ट है और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, इसका आंसर मैं पहले बता दूँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद डाइपोल, डाइपोल मतलब जिसमें पोलैरिटी है वो वाले, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कई बार ये देख लेना, कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डाइपोल, डाइपोल वाले में, क्योंकि ऑर्गेनिक में बता दिया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके कारण बच्चे कई बार कन्फ्यूज होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज़्यादा ही प्रीफर कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद वंडर वॉल जो सबसे वीक होती है, ये तो लास्ट में हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर गैसियस। ठीक है, तो गैस के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट गलत है इसमें से। फर्स्ट क्या है, गैस एक्सर्ट्स यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, बिल्कुल सही बात है।
वो मूवमेंट करेंगे तो स्ट्राइक करेंगे वॉल पे। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कन्फाइनिंग द गैस। ये भी बात सही है, जिस कंटेनर में वो डालेंगे उसी की वॉल्यूम की शेप वो ले लेंगे। नेक्स्ट है गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन डी हमारे पास गलत है। वो क्या कहता है, मास ऑफ ए गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेइंग ए कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज्ड। तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल जो गैस सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर में ही रख के हम वे करते हैं कि उसमें कितनी गैस है, तो उसको हम वे कर सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, गलत है। एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये मैं करा देती हूँ। इसमें क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर वगैरह दे रखा है। तो ये है आइडियल गैस वाली जो इक्वेशन मैंने कई बार बताई थी, इसको याद कर लो, काम आ जाती है। तो इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये क्या देगा, nRT/P। ठीक है, प्रेशर दे रखा है हमारे पास 1 बार, टेम्परेचर दे रखा है, इसको केल्विन में कर लेना। R हमें पता है ये दे रखा है, और N हमें निकालना। तो N मैं बता दूँ, N क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर मास। तो वेट क्या है 1.8, और मोलिकुलर मास क्या होता है वाटर का 18, तो ये 0.1 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, 0.1 मोलर। N R क्या है 0.083, और टेम्परेचर क्या है, केल्विन में चेंज करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 647, और नीचे 1 बार प्रेशर। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, आंसर मुझे पता है, इसका आंसर है 5.37। तो बस हमें मेन इसमें क्या था, N निकालना था, और वो भी काफ़ी इजी है। वेट दे रखा और मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे और हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ध्यान रखना वॉल्यूम क्या है, लीटर में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इतने क्वेश्चन अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप कर लेते हो तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं मेरे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।